जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार क्लास, एक बेहतरीन क्लास और कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की पार्ट 2। एक बार सभी दोस्त बता देंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक पहुंच रही है या नहीं। नेहा है, राजकरण है, दिव्या, पूनम, अरविंद, कृष्णा, नितिन, प्रियांशु, प्राची, लवकुश, निशा, अंकित, कुलदीप, रमन, ज्योति, ललित, राजकुमार, विमला, बहुत बढ़िया, चंदन यादव है, अमित, सुधांशु, हर, अरविंद, आदर्श, प्रदीप, निर्भय, हिमांशी। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं क्लास को। टॉपिक रहने वाला है आपका वर्गीकरण ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कल आपकी ये क्लास नहीं हो पाई थी, आप सभी तक खबर पहुंच गई होगी, मैंने क्लास में आकर के आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था। तो उसी क्लास को हम आज यहाँ पर क्या है कंटिन्यू करने वाले हैं खूबसूरत तरह से। ठीक है जी, हमने इससे पहले जो जाना था, हमने इससे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की क्लास हुई थी उसमें जाना था कि कंप्यूटरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, बताइए। आप मुझे ये बताइए, कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है और वो कौन कौन से आधार होते हैं जिन पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जाता है। तो आप कहेंगे कि जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है आपके कंप्यूटर का, वो कितने भागों में हमने किया था, बताओ। तो आप कहेंगे कंप्यूटर को हमने कुल 3 भागों में वर्गीकृत किया था, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनने के चांसेस यहीं से होंगे, है ना। 3 भागों में कौन कौन से 3 हैं जी? कौन कौन से 3 थे? 3 कौन कौन से? तो आप कहेंगे कि बेस्ड ऑन साइज यानी कि आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन वर्क कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन वर्क यानी कि कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन वर्क यानी कि कार्य के आधार पर, और एक था आपका बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि साइज के आधार पर यानी कि आकार के आधार पर हमने कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, बताएंगे आकार के आधार पर, बताएंगे आकार के आधार पर आपने कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो आप कहेंगे 4। वो 4 नाम कौन कौन से हैं और उन्हें क्रम में बता दीजिए, है ना। वो 4 नाम कौन कौन से हैं उन्हें क्रम में बता दीजिए। वेरी गुड। तो आप कहेंगे कि बेस्ड ऑन साइज यानी कि ये सबसे छोटा कंप्यूटर जो हमारे होते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद जो नाम आता है माइक्रो यानी कि मैक्रोनी, कैसी मैक्रोनी? मिनी मिनी, छोटी छोटी मैक्रोनी आपकी। किसने खाई? आपकी मैंने खाई, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसे खाने के बाद क्या हो गया? मुझ में सुपर पावर आ गई यानी कि सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं होगी, ये बातें क्लियर हो गई। अगर मैं कार्य के आधार पर कंप्यूटर की बात करूं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर, एक होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर, और एक होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन से? हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम बेस्ड ऑन पर्पस की बात करें तो 2 होते हैं। एक होता है आपका सामान्य पर्पस यानी कि जनरल पर्पस के लिए, और एक होते हैं आपके कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था उस दिन, वो हमने यहाँ पर आपको पूरा समझा दिया कि किस तरह से आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है जी, अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी हुई है आप लोगों के लिए।
कि असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आप में से कितने साथी, कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का पेपर दिया था और वो किसी कारणवश सिलेक्ट नहीं हो पाई, उनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाया? आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी जीडी का ये वाला पेपर दिया था और उन्हें उम्मीद भी होगी कि इस बार उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि उनके नंबर 130 135 तक थे। बट यूपी की जनरल की जो कट ऑफ गई है आपकी मेल की, वो 139 गई है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, है ना? तो आप में से काफ़ी सारे दोस्त उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे एसएससी जीडी में। अब ऐसे समय पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएं कि जब मेरा इतने ज़्यादा नंबर लाने पर भी नहीं हो पा रहा तो फिर मेरा होगा ही नहीं, ये सिस्टम ही बेकार है, ये सरकार ही बेकार है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है और हम अपनी तैयारी को छोड़ दें। एक ये ऑप्शन है कि यदि मैं इतने नंबर ला सकता हूँ 130 135 134, तो मैं 145 नंबर भी ला सकता हूँ। कोई बात नहीं, यदि मैं इस बार रह गया, मैं और मेहनत करूंगा और अगली बार सिलेक्शन जरूर ले लूंगा, है ना? तो आप देखेंगे कि वही बात है कि असफलता का मौसम, जो बच्चे असफल हो गए हैं इस बार एसएससी जीडी में, उनके लिए जो ये समय है ये काफी कठिन है और इसे हम कह सकते हैं एक असफलता का मौसम है। और ये असफलता का मौसम ही एक ऐसा होता है कि जो इसी समय पर बच्चा अपने दिल में ये ठान लेता है कि इस बार ना सही, लेकिन अगली बार मैं हर हाल में क्या है सिलेक्शन लेकर के रहूंगा। तो इसीलिए कहा गया है कि असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय आपका होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें नहीं हुआ, बीएसएफ एचसीएम में होगा, उससे अच्छी नौकरी में होगा। तो परेशान आप लोगों को नहीं होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने माइक्रो कंप्यूटर को पढ़ लिया था क्या होता है, हमने मिनी कंप्यूटर को पढ़ लिया था क्या होता है, हमने मेन फ्रेम को पढ़ लिया था क्या होता है। हमने सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कर दी थी पढ़ने की कि सुपर कंप्यूटर क्या है और किस तरह से आपका काम करता है। सुपर कंप्यूटर क्या है हमने जान लिया था, ठीक है, किस तरह से काम करता है ये भी जान लिया। लेकिन हम बात करेंगे भारत के सुपर कंप्यूटर की, भारत में सुपर कंप्यूटर की। तो उससे पहले आप लोग मुझे एक बार ये बता दीजिए कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, बताओ, बताएंगे एक बार कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? वेरी गुड। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, देखते हैं आपने जो परसों क्लास करी थी उसमें से कितनी सारी चीजें आपको याद हैं, आप याद रखते भी हैं या नहीं रखते, बताएं जल्दी से एक बार। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, इंडिया नहीं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सिर्फ सुपर कंप्यूटर ही जाना था। तो बिल्कुल सबसे पहले आंसर आया है अनिल चौधरी का, वेरी गुड। आशीष प्रताप का भी आंसर सही है। चलिए, ठीक है, तो बाकी लोग आंसर गलत कर रहे हैं। जो लोग चार्ल्स बेबेज आंसर दे रहे हैं वो सभी के सभी गलत हैं। जो पांडुरंगा जी आंसर दे रहे हैं वो भी गलत हैं। जिनका आंसर सैमोर क्रे है सिर्फ वही सही है। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, मैंने पूछा है कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है आपका सैमोर क्रे को, जिन्होंने सीडीसी 66 तो सन 1964 में और क्रे 1 1975-76 में बनाया था। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर की, तो उसके लिए एक शख्सियत का नाम आता है जिनका नाम है विजय रंगा पाट, है ना, पांडुरंगा जी, है ना, विजय भाटकर पांडुरंगा जी जिनका नाम है। तो यहां से क्या होता है कि जैसे कि सन 1976 में अमेरिका ने अपना क्या है वो बना लिया, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर बना लिया। 1987 में विजय भाटकर पांडुरंगा जी, जो कि भारतीय कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ये अमेरिका के पास जाते हैं और अमेरिका से कहते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर हमें भी दे दीजिए, यानी कि परचेस करने के लिए जाते हैं। तो मना कर देते हैं, क्या अमेरिका वाले मना कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये भारतीय लोग सुपर कंप्यूटर का क्या ही प्रयोग करेंगे और यदि हम इन्हें सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे तो ये सुपर कंप्यूटर कभी चला ही नहीं पाएंगे, इनकी बस की बात नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से इनडायरेक्टली कह सकते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं देश को, तो एक तरह से बेइज्जती कर दी जाती है इनकी। 1987 में ये वापस आते हैं और 4 साल लगातार मेहनत करके अपनी टीम के साथ मिलकर के 4 साल की लगातार मेहनत से 1991 में भारत का पहला खुद का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण करते हैं। किसका? परम 8000 का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन व्यक्ति को, यानी कि इन शख्सियत को किस नाम से जाना जाता है?
फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, तो क्या कहा जाता है आपका, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कहा जाता है। 1987 में ये अमेरिका गई और वहां से लौटने के बाद 4 साल की दिन रात मेहनत करके सन 1991 में इन्होंने क्या किया आपका, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो अब आप देखेंगे और देखो, जब भी जब भी हमारी मेहनत रंग लाती है ना, जब हम जी जान से मेहनत करते हैं, जब हमें कोई बात, किसी की बात चुभ जाती है और फिर हम जब मेहनत करते हैं और जब हमें सफलता मिलती है, तो चाहे वो कोई सी भी जॉब हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जब वो वर्दी आप, जब जैसे वर्दी आप लोगों का सपना, और जब वो सपना पूरा होगा, तो अपने सपने को ऐसे निहारने में भी इतनी खुशी मिलती है मानो लाखों करोड़ों रुपए आपको मिल गए हों। जैसे कि देख सकते हैं कि अपने द्वारा बनाए गए, है ना, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद कैसे, जैसे एक होता है ना, एक अलग ही वाइब, एक अलग ही फीलिंग आती है अपने सपने को पूरा होने के बाद, उसे देखने में, उसे महसूस करने में, है ना। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप भी अपनी वर्दी को बिल्कुल इसी तरह से निहारो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आवाज बिल्कुल बढ़िया चल रही है। नोट्स भैया कोई मत बनाओ, मैं क्या करूं भाई, आप खुद से ये चीज सोच करके देखिए कि सर हमने पहले नोट्स बना लिए हैं, हम दोबारा बनाएं या ना बनाएं। तो ये तो आप खुद से भी इतना मैच्योर हो, आप लोग खुद समझदार हो, जो चीज लिखी हुई है उसे मत लिखो, जो चीज नई ऐड ऑन होगी उसे आप लिख लेना, सिर्फ इतना सा काम है। अब ये बात भी मैं बताऊं तो ये फिर आपकी समझदारी कहाँ गई, है ना। तो खुद समझदारी दिखाइए, इस प्रकार के कोई भी कमेंट मत करिए, ठीक है। क्योंकि भैया कमेंट अगर इस प्रकार का पूछना है तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछो, यहाँ पर मत पूछिए, ठीक है। चलिए, तो एक बार बताएंगे मुझे, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है ना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, बताएं कौन सा है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, बताएंगे। तो आप कहेंगे भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000, परम 8000, ठीक है, परम 8000 इसका नाम है। काफी बुक्स में गलत जानकारी दी गई है, वहां पर परम 10,000 लिखा है, जबकि परम 10,000 1998 में बनाया गया था और परम 8000 1991 में भारत द्वारा बनाया गया सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका, परम 8000 है। किसके द्वारा बनाया गया, तो सीडेक कंपनी है आपकी, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा बनाया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। सीटेक कंपनी, अगर हिंदी में बोले तो प्रगत संगठन विकास केंद्र है आपका, इसके द्वारा विकसित किया गया। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर, वही आप लिख देंगे आराम से, परम 8000, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है ना, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे विजय भाटकर पांडुरंगा जी को कहा जाता है। और क्यों कहा जा रहा है, ये बात आपको, वो जो मैंने आपको स्टोरी बताई उससे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अब बात आती है कि जब सबसे पहले सुपर कंप्यूटर भारत में बन गया, तो उसे इंस्टॉल्ड कहां पर किया गया, उसे लगाया कहां पर गया। तो आप देखेंगे कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर सन 1991 में पुणे की एक मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया था। अगर शहर पूछेगा तो पुणे, और डिटेल में पूछेगा तो मौसम वेधशाला में इसे स्थापित आपका किया गया था, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान में आपका, यदि पूछे वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप कहेंगे ऐरावत है। कौन सा है जी, ऐरावत है, ठीक है। इसके बाद ऐरावत की कोई फुल फॉर्म भी है क्या, तो जी हाँ, ऐरावत सुपर कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म है एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म।
क्या मतलब है जी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म, एरावत की फुल फॉर्म हो जाएगी। एरावत हमारे भारत का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ओके। प्रत्यूष भी एक हमारे भारत का सुपर कंप्यूटर है ना। प्रत्यूष भी आपका क्या है, भारत का ही एक सुपर कंप्यूटर है। और प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम में स्थापित किया गया। तो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे में किस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया, तो उसका नाम है प्रत्यूष। ठीक है, उसका नाम है आपका प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। ठीक है। इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर यानी कि एरावत रैंक्ड 75, इसे 75वीं रैंक आपकी मिली थी, है ना। अगर मैं बात करूं भारत में बने हुए कुछ सुपर कंप्यूटर की, कि भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर बनाए जा चुके हैं, बने तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक क्या है, एक सीरीज है, एक आपकी क्या है, एक श्रृंखला है पूरी परम कंप्यूटर की। और कुछ और, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा भारत के सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है या नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि परम 8000 हमारे सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। एक परम शिवाय कंप्यूटर भी है आपका, सुपर कंप्यूटर है ये, और इसे आईआईटी बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया। एक परम युवा है आपका, परम युवा सेकंड। एक परम शक्ति है, एक परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपका, एक परम ब्रह्मा है, परम युक्ति है आपका, परम 8600, परम 10,000। ये हमारे क्या है, ये हमारे सभी के सभी परम की एक क्या है, सीरीज है परम सुपर कंप्यूटर की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो ये परम 8000, परम शिवाय, परम युवा, परम शक्ति, परम सिद्धि, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, ये हैं। इसके अलावा जो आपको नाम मिलेगा वो नहीं होंगे। ठीक है। कलर ब्लूजूम, पदुम, विर्गो, मिहिर, सहस्रत, आदित्य, प्रत्यूष, ये सभी सुपर कंप्यूटर हैं। और एका सुपर कंप्यूटर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसे टाटा ग्रुप के द्वारा सन 2007 में क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो यदि आपसे पूछे कि बताओ वह कौन सा भारत का वह कौन सा सुपर कंप्यूटर है जिसे आपका टाटा ग्रुप ने विकसित किया था, तो वो था एका सुपर कंप्यूटर। किस वर्ष विकसित किया था, क्वेश्चन पूछेगा। एका सुपर कंप्यूटर जो टाटा ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया, वह किस वर्ष विकसित किया गया था, तो आप कहेंगे सन 2007 में। कब? सन 2007 में। ठीक है, चलेंगे। अब एक बार आप मुझे सभी ये बता देंगे कि क्या यहां तक की सभी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, यस और नो। ठीक है, बताएंगे एक बार, क्या यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हैं? क्या यहां तक की सभी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई या नहीं, है ना। हमने यहाँ पर अभी तक हमने ये जाना कि जो हम आकार के आधार पर कंप्यूटर की बात कर रहे थे, वहां तक हमने देखा कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, इन सभी के बारे में हमने जानकारी को अच्छे से इकट्ठा कर लिया। ठीक है सर, प्लीज टीम से बोलकर कल वाली क्लास अपलोड करवा दो, कल क्लास हुई ही नहीं थी। ठीक है जी, चलिए। वॉइस यहाँ से एकदम ठीक आ रही है, आप लोग अपनी तरफ से चेक करें। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कार्य पद्धति के आधार पर आपका कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर मैंने 3 प्रकार के बताए थे, एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है जी? ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं, या मैं कहूँ एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं को, भौतिक मात्राएं जैसे कि आपकी कोई दाब हो गया, कोई प्रेशर हो गया, कोई लंबाई हो गई, लेंथ हो गई, टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है, कोई तापमान हो गया आपका, आदि को मापकर उसके परिणामों को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। क्या कहा गया जी यहाँ पर? तो आपसे कहा गया है कि एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग जो भौतिक मात्राएं आपकी होती हैं, जैसे कि कोई दाब है ना, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया आपका, लेंथ हो गई, इन्हें मापने के लिए और इनका जो रिजल्ट है उन्हें नंबर्स में आपका देने के लिए, आपको अंकों में व्यक्त करते हैं। ये मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होते हैं।
इनका प्रयोग होता है। दीज कंप्यूटर आर यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज प्रेशर, लेंथ, टेम्परेचर, मर्क्यूरी, ईटीसी एंड एक्सप्रेस देयर रिजल्ट इन नंबर्स। देयर आर मेनली यूज साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड। जैसे कि उदाहरण, तो आप देखेंगे स्पीडोमीटर, जो एक स्पीडोमीटर होता है वो किसका उदाहरण होता है, जिसमें सुई लगी होती है आपकी। तो सुई वाला जो स्पीडोमीटर है जो कार में या बाइक में लगा होता है हमारा, वो एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। भूकंप सूचक यंत्र, थर्मामीटर आदि हमारे किसके उदाहरण हैं, तो ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया हमारा, थर्मामीटर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एनालॉग के उदाहरण आपके होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे। यदि हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, ठीक है, हमें समझ में आ गया। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसका, जैसे हमने मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंप्यूटर का नाम लेते हैं तो जो इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होती है वो डिजिटल कंप्यूटर की है। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर थे, जो पर्सनल कंप्यूटर था, जो पीसी था, जो डेस्कटॉप था, जो लैपटॉप था, ये सभी के सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं। ये सभी के सभी डिजिटल कंप्यूटर आपके हैं। सामान्यतः हम जिन कंप्यूटर की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। यानी कि आप और हम जितने भी माइक्रो कंप्यूटर हैं वे सभी के सभी डिजिटल कंप्यूटर भी हैं, ठीक है, ओके। जो बाइनरी नंबर 0 1 का प्रयोग करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पीसी, स्मार्ट वॉच, बाइक का डिजिटल मीटर, ये सभी के सभी हमारे डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण होते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं आपसे हाइब्रिड कंप्यूटर की, किसकी, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है, तो यहां से सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, है ना। यानी कि दोनों ही काम कर सकता है ना। जैसे कि किसी प्रेशर को माप भी लेगा और डिजिटल फॉर्म में उसे दे भी देगा। तो एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। और इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में रिप्रेजेंट आपके सामने कर दिया जाता है। ये है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। द मिक्स फॉर्म ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। थ्रू दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर कन्वर्टेड इनटू नंबर्स एंड ब्राउट इनटू द डिजिटल फॉर्म। इनका प्रयोग हॉस्पिटल में किया जाता है, रक्षा क्षेत्र में किया जाता है, विज्ञान आदि में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और कोई उदाहरण इसका, तो आप देखेंगे जो हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन होती है आपकी, जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, ठीक है, डायलिसिस मशीन होती है आपकी, पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा। देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, मापने का, कि भैया कितना लीटर दूध दे दिया, कितना लीटर पेट्रोल दे दी, तो मापने का काम एनालॉग कंप्यूटर का है। लेकिन आप देखेंगे कि उसका कितने रुपए पेमेंट बन गया और कितने लीटर कितने क्या था वो हमें कौन बताता है। जैसे आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने गए तो आपने 2 लीटर पेट्रोल डलवाई, तो 2 लीटर मापा किसने, वो भी मशीन ने मापा, और उसका कितना रेट से कितने रुपए बन गए वो भी मशीन ने मापे आपके, वो भी मशीन ने ही बना दी रेट आपकी। तो वो कौन सा कंप्यूटर है, वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि वो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का काम कर रहा है। जैसे हम और आप वजन तोलते हैं अपना, तो पहले मशीन आती थी सुई वाली, अब आती है डिजिटल, तो उसमें दोनों है ना। ऐसे ही आप वेट तोलने वाली जो मशीन होती है, पहले चीनी बांटों से तोली जाती थी, अब डायरेक्टली तोल ली जाती है आपकी। तो ये हमारे हाइब्रिड के उदाहरण होते हैं। पेट्रोल पंप, थर्मामीटर, एटीएम की मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सभी के सभी हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के ही उदाहरण होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सर 0 1 से क्या मतलब है, 0 1 इज अ बाइनरी लैंग्वेज। जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश होती है वैसे ही कंप्यूटर की भाषा होती है आपकी बाइनरी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 1 का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात आती है आपकी, यदि मैं कार्य पद्धति के आधार पर बताऊं कंप्यूटर, तो एक होता है वर्क स्टेशन, यानी कि सामान्य कंप्यूटर की कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी वाले कंप्यूटर ये होते हैं आपके। एक होता है सर्वर, यह कंप्यूटर स्वयं से जुड़े कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं। और एक होते हैं हमारे एम्बेडेड सिस्टम, ये पहले से सारी चीजें पूर्व निर्धारित इनमें आपकी होती हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहां पर माल पैक वगैरह होता है आपका, तो वहां पर एक फिक्स्ड टाइमिंग लगी होती है उस मशीन में कि इतने समय बाद ये रोबोट ऐसे काम करेगा, तो पूर्व निर्धारित होती हैं जो चीजें उसके लिए।
फिर हमने जो तीसरा टाइप था हमारा यहाँ पर कि उद्देश्य के आधार पर हमने बेस्ड ऑन साइज पढ़ लिया, हमने बेस्ड ऑन वर्क पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे कितने प्रकार के हैं, तो हमने बात की ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य और एक होते हैं विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यानी कि जिन कंप्यूटर का प्रयोग आप और हम जनरल यूज में कर लेते हैं, वो सामान्य उद्देश्य। और किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए जिसे करने में सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर सक्षम नहीं है, उनके लिए हम क्या है, विशेष उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता। सामान्य कार्य जैसे लेटर लिखना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, डेटाबेस बनाना है, किसी की फोटो को गोरा करना है, काला करना है, जो भी काम आप देखते हो, फॉर्म फिल करना है, प्रिंट निकलवाना है हॉस्पिटल में, ये सभी बिल्कुल सामान्य काम हैं। इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और स्पेसिफिक कंप्यूटर कौन से होते हैं जी, तो जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर आपके क्या है, गाने वगैरह रिकॉर्ड होते हैं, तो उनके कंप्यूटर के साथ कुछ अलग इक्विपमेंट जुड़े होते हैं, कुछ अलग अलग क्या है आपकी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। तो उन डिवाइसेस को अगर आप अपने इस सीपीयू में जोड़ना चाहोगे तो नहीं जुड़ पाएगी, क्योंकि इसमें वैसी यूएसबी दी ही नहीं जाती, वैसे प्लग नहीं दिए जाते जिनमें आप उन डिवाइसेस को जोड़ सको। तो इसके लिए हम अलग से ऑर्डर देके स्पेसिफिक तरह से बनवा लेते हैं। वो है आपका स्पेसिफिक कंप्यूटर, है ना, स्पेशल पर्पस किसी विशिष्ट उद्देश्य से। जैसे कि म्यूजिक स्टूडियो, अंतरिक्ष विज्ञान में स्पेस साइंस, मौसम विज्ञान, रक्षा, यातायात नियंत्रण आदि में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर, ये हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो क्या यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई हैं? एक बार फिर से मुझे यस करके बता देंगे। ठीक है, चलिए बताएंगे एक बार। उम्मीद करता हूं जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाला टॉपिक था आपका, वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास समय है, तो हम अपनी एक नेक्स्ट चीज को पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में कंप्यूटर कहाँ पर सबसे पहले लगा, कैसे लगा, इस सब के बारे में 1% चांस है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। सर फास्ट पढ़ा रहे हो भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाओ भाई। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर मैं पढ़ाने ही आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तेज पढ़ाऊंगा बहुत स्लो पढ़ाऊंगा। मुझे सबके हिसाब से चलना होता है। मैं अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा तो मैं स्लो पढ़ाने वाले का बुरा, मैं स्लो पढ़ाऊंगा तो मैं जो तेज चाहते हैं उनका बुरा। इसलिए हम एक मीडियम, एक बीच की स्पीड रख के चलते हैं। और यदि आपको ये बीच की स्पीड भी में भी दिक्कत आ रही है, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देख लो, और जो चीज़ आपको ना समझ में आए उसे बैक करके दोबारा देख लो, 0.75 पे देख लो। और जिन्हें लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, इससे तेज पढ़ाना चाहिए, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखो और डबल स्पीड में करके क्लास देख लो। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के लिए सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की जाती। देखो हम लड़के हैं, और लड़कों को स्पेशली इसलिए ही जाना जाता है, या ऐसा होना चाहिए कि उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम उनके पास आती भी है तो उसे सॉल्व करो, ना कि जबरदस्ती की प्रॉब्लम आप बनाओ। ठीक है, तो स्पीड बिल्कुल ठीक है। बहुत स्लो चलोगे तो सिलेक्शन 2024 वाली भर्ती में नहीं हो पाएगा, फिर 2028 में होगा। तो थोड़ी सी स्पीड आपको भी बढ़ानी होगी, और ये चीजें रोज रोज नहीं बताई जा सकती। ठीक है जी, चलिए कंप्यूटर की बुक कब आएगी या बता दो। तो कंप्यूटर की मार्केट में कोई भी ऐसी सिंगल बुक अभी नहीं है अवेलेबल जो सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ एचसीएम के जो आपका सिलेबस है उसे टारगेट करती हो। इसलिए अभी आपको कंप्यूटर की कोई भी बुक नहीं लेनी है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्लास करनी है और इनका रिवीजन करना है। इस महीने के लास्ट तक, है ना, इस मंथ के लास्ट तक आपको कंप्यूटर की बुक मिल जाएगी, मेरे द्वारा बनाई गई, जिसे मैं ही लिख रहा हूं उस बुक को। और आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में उस बुक से बहुत फायदा मिलेगा। और जो कंटेंट आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कंटेंट भी आपको उस बुक्स में मिलेगा। तो नोट्स वगैरह की भी ज़्यादा समस्या आपकी नहीं आएगी, और आप देखेंगे कि आपको रिवीजन वगैरह भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको कोई भी बुक कंप्यूटर की नहीं लेनी है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक की बातें क्लियर है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे।
कंप्यूटर इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है या किस वर्ष हुई, बताएं। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो आप क्या कहेंगे, बताओ। बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर एज इन इंडिया, भारत में इस कंप्यूटर का जो हम कहते हैं कंप्यूटर युग की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है। बिल्कुल सर, कंप्यूटर में 20/20 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। ला सकते नहीं है, लाओगे, आप में से ही देखना कितने सारे बच्चे होंगे जो 20 में से 20 लाएंगे, ठीक है। चलो, आप देखेंगे तो ये है आपका सन 1952, 1952 से माना जाता है। कब से? सन 1952 से। क्यों जी 1952 से ही क्यों? क्योंकि भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर को कहीं लगाया गया था तो वो 1952 में लगाया गया था। अब लगाया कहां पर गया था जी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सबसे पहले आपका कंप्यूटर लगाया गया था। और ये जो कंप्यूटर सबसे पहले लगा था ये एक एनालॉग कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था? ये एक एनालॉग कंप्यूटर था। और एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? टेम्परेचर, है ना, आपका क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, दाब, माप, लंबाई आदि को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, तो यहां तक की बात समझ में आई। सबसे पहले कंप्यूटर कहां पर लगाया गया? 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। कुछ बुक्स में आपको 1956 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो गलत है, या मैं कहूं उसकी लैंग्वेज अलग होगी। क्या लैंग्वेज होगी तो समझना। सबसे पहले 1952 में लगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कहां पर लगाया गया, तब नाम आता है 1956 में। और स्थान वही है आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ठीक है ना। तो 1956 में आपका क्या है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में 1956 में इसे लगाया गया था। आप देख सकते हैं उस टाइम के प्रधानमंत्री आपके जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, उसका उद्घाटन। वेरी गुड। अब अगर हम देखते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया किसे कहा जाता है, जैसे एक तो थे, देखो, एक तो थे फादर ऑफ कंप्यूटर जिसे हमने कह दिया चार्ल्स बेबेज, एक थे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सैम ओरकरी। अब फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया तो हो गए विजय भाटकर पांडुरंगा जी, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया किसे कहा जाएगा आपका, तो आप देखेंगे रंगास्वामी नरसिम्हन, रंगास्वामी नरसिम्हन जी को कहा जाता है क्या, भारत में कंप्यूटर का जनक, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करता हूं भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था आपका, जो भारत में ही बनाया गया हो, यानी कि इससे पहले जो दो कंप्यूटर लगे हैं भारत में वो भारत में निर्मित नहीं थे, भारत में लाकर लगाए गए थे। लेकिन वह कंप्यूटर जो सबसे पहले भारत में ही बना आपका, उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? तो उसका नाम था सिद्धार्थ, इस नाम को याद रखना। सिद्धार्थ पहला स्वदेशी कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में कंफ्यूज नहीं होना है, परम सुपर कंप्यूटर है और सिद्धार्थ कंप्यूटर है, ठीक है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे आपका बनाया गया था। इसके बाद
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया है आपका? भारत में ही निर्मित, यानी कि जो भारत में निर्मित कौन सा हुआ आपका, वो हुआ आपका सबसे पहला सिद्धार्थ। और इसे कहां पर लगाया गया? तो इसे 1984 में प्रधान डाकघर यानी कि हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में इसे लगाया गया था। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटका में इसे सबसे पहले आपका लगाया गया था। यदि मैं बात करता हूं भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन सा था और विश्व में निर्मित, यानी कि फर्स्ट प्रोसेसर मेड इन वर्ल्ड और फर्स्ट प्रोसेसर मेड इन इंडिया, तो जो फर्स्ट प्रोसेसर मेड इन वर्ल्ड है उसका नाम है इंटेल 4004, उसका नाम है इंटेल 4004। और भारत में निर्मित जो पहला आपका प्रोसेसर है उसका नाम है शक्ति, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शक्ति। ठीक है, उसका नाम है आपका शक्ति, बिल्कुल। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं वह राजनीतिक पार्टी कौन सी है, वह राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर सर्वप्रथम अपनी वेबसाइट बनाई, अपनी वेबसाइट बनाई? बताओ, भारत की वह कौन सी आपकी राजनीतिक पार्टी है जिसने सबसे पहले क्या करा, जिसने सबसे पहले अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई? इसके बाद भारत में कंप्यूटर की क्रांति लाने का समय का श्रेय किसे दिया जाता है? हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, किसे दिया जाता है। बताओ। तो बहुत अच्छे, क्या है? बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी जी वाली, उन्होंने सबसे पहले आपकी वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, भारत में कंप्यूटर की क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ। वेरी गुड। ठीक है, तो बताएंगे एक बार मुझे। तो इनका जो आंसर है वो हो जाएगा राजीव गांधी। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, और वर्तमान में जो हम हर घर में हर ऑफिस में जो कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है उसके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ है किसका? बहुत ज़्यादा हाथ है आपका राजीव गांधी जी का। ठीक है, चलिए, क्लियर है? ओके। तो ये थी आपकी आज की क्लास। एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे, और आप लोगों का जो भी कोई डाउट हो आप मुझसे 4 से 5 मिनट पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो भी डाउट हो आप मुझसे 4 से 5 मिनट पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताएंगे, यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हैं? यस और नो? अफीना खातून जी कह रही हैं सर प्लीज़ राइट इन इंग्लिश। मैं आगे से जो भी क्लास होगी तो ना मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, परेशान ना हो। बता दो, फुल फॉर्म याद करनी है, ये मैं बताऊंगा तभी याद करोगे हैं? कैसी बातें करते हो भैया? ऐसे सवाल मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो। अदरवाइज आप ऐसे ही सवाल पूछते रह जाओगे और सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन ज़्यादा जरूरी है भैया, फुल फॉर्म याद करनी है, ये पूछने वाली बात थोड़ी ना होती है, करनी ही है वो तो।
क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, जब प्रैक्टिस करेंगे तब जानेंगे, ठीक है। और जो आपको बुक मिलेगी उस बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। रिवीजन कब करना है? रिवीजन जो सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होती उस दिन आपको रिजर्व वो सॉरी रिवीजन करना है, ठीक है। रिजर्वेशन नहीं, रिवीजन करना है, ठीक है जी। इतने सारे कमेंट आप लोग पूछ लेते हो कि मैं और मेरी जीभ दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं जवाब किसका दूं और क्या कहूं, ठीक है। चलो, वेरी गुड। डाउट ये है कि कोई डाउट ही नहीं है कंप्यूटर में, बहुत बढ़िया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों की, ठीक है। जिस हिसाब से बीएसएफ एग्जाम करा रही है और इससे पहले भी बीएसएफ ने ही एग्जाम कराया था, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, ठीक है जी। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? आप सभी लोग बताओगे इन्हें कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है। सीपीयू इनपुट है, आउटपुट है। सीपीयू ना इनपुट है ना आउटपुट है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। की तैयारी और टाइपिंग की तैयारी साथ में कर सकते हो, और तब भी टाइपिंग को बहुत समय नहीं दे करके आधा घंटा, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा देना है बस। और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो चुकी होगी, और फिर आपको टाइपिंग के लिए समय मिलेगा, तो टाइपिंग में अभी समय है, उसके लिए आप घबराएं नहीं। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाएं? जो बुक हम आपको स्पेशली बीएसएफ की बना रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और उसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो भी उस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप किसी भी प्रकार की कोई भी बुक मार्केट से नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक धोखा होगा। स्पेसिफिक बीएसएफ एससीएम स्पेसिफिक जो बुक है वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखें, तब तक इन क्लासेस को करें, है ना। यूएसबी की फुल फॉर्म, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, बट ये गलत जगह है आपके डाउट को पूछने की। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर तो नहीं जाएगा। देखो, इस बात को ना तो मैं जानता ना ही आप जानते, लेकिन हाँ ये तय है कि देखो, अगर एग्जामिनर ने सिलेबस दिया है तो पूछेगा सिलेबस से ही, और हम भी सिलेबस को ही करा सकते हैं। अब अगर हमने पढ़ा कंप्यूटर रहे हैं और एग्जामिनर पूछ कुछ और ही लेता है, तो फिर वो कोई नहीं कर पाएगा, और वहां से फिर कट ऑफ पर भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। हाँ, सिलेबस में से पूछेगा तो गारंटेड है कि कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। बिल्कुल। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो प्रयास करो, 2 बार प्रयास करो, 3 बार प्रयास करो, आएगा समझ में, है ना। जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक प्रयास करो। फिजिकल डेट की जैसे ही कोई अपडेट होगी तो हम आपको एक वीडियो बना करके सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे, तब तक आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए, और कोई डाउट? हाँ, फिजिकल के बाद होगा, काफ़ी थोड़ा समय मिलेगा, आप तैयारी आराम से कर सकते हो, पेपर अभी आपका बहुत दूर है। स्पेसिफिक वाला रिपीट कर दो भाई। एक चीज सोचो, जैसे हमने यहाँ पर बात की कंप्यूटर 2 प्रकार के, एक जनरल पर्पस और एक स्पेसिफिक। जैसे कंप्यूटर कोई कंपनी बना रही है, मान लो आपके पैरों में चप्पल आती है या जूता आता है 8 नंबर का, तो एक स्पेस एक जो जनरल लोग, जो इंडियन लोग होते हैं, उनके 6 नंबर, अगर मान लो मैं 20 साल या 25 साल के लड़के की बात करूं, तो उसके 6, 7, 8, 9, 10, इन 5 नंबर में से कोई ना कोई जूता उसके जरूर आता होगा। ये एक जनरल साइज होते हैं। तो ये तो हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि कंपनी ऐसे कंप्यूटर बना रही है जो सबके काम में आ जाए, चाहे ऑफिस में यूज कर लो, चाहे किसी हॉस्टल में यूज कर लो, कहीं पर भी। लेकिन कोई आदमी हो, मान लो खली है, अब खली के तो 10 नंबर का आएगा नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक टेलर चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक जूते चप्पल वाली कंपनी चाहिए। कंपनी क्या वैसे और भी बनाती होगी? नहीं, उसी के लिए स्पेशल बना रही है। वैसे ही जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है वो हम सबके यूज के लिए है, और स्पेसिफिक कंप्यूटर वे होते हैं जिसे किसी स्पेशल काम के लिए बनवाया जाता है, काम खत्म। इतनी सी बात थी, बताओ, ठीक है। बाकी आप लोगों का एक भी काम का डाउट नहीं है, जो भी डाउट तो मैंने सभी क्लियर कर दिए। कोशिश करना आगे की क्लासेस में आप कोई भी डाउट ना पूछो, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन मेमोरी के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।